साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सौरभ कुमार चौबे की जो प्राचीन भारत की पुस्तक है, इसमें जो एमसीक्यू दिए गए हैं, उन एमसीक्यू को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपके आगामी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या एमपी पीसीएस या जो अन्य परीक्षाएं होनी है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी आपके एंशियंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे आपके प्रश्न, इस किताब से आपके प्रश्न फंसते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग जो इसका तीसरा चैप्टर है, शाश्वत सैंधव सभ्यता, उसके या सैंधव सभ्यता, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो हैं W.A. फेयर सर्विस रहे हैं। दूसरा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, वनवाली हरियाणा में है, वनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, परंतु राखीगढ़ी जो है राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा में है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, जबकि जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में मतलब सिंध नदी के आसपास अवस्थित है। तो देखिए, आपका जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंध नदी के किनारे है, और चंदहोदड़ो ये भी सिंध नदी के किनारे है। तो आपका 2 और 3 अर्थात बी ऑप्शन, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है। आगे बात करते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, कहां से संबंधित? तो ये आपका पंजाब से संबंधित है। ठीक है, पंजाब से। अगला है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, वो थे ए कनिंगम। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है कहां से? लोथल में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है कहां से? धौलावीरा में, गुजरात में, गुजरात के कच्छ में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो किसका अंकन नहीं मिलता? देखिए, बैल, हाथी, भेड़ का मिलता है, परंतु घोड़े का नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहां से? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा राजस्थान में है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं कहां पर? तो ये जो है सरस्वती घाटी में। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है एक श्रृंग पशु। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है किससे? भोगवा नदी से। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो शिव, माता देवी, पीपल की पूजा होती थी, परंतु विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। चंदहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैक ने किया था। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित रहा है? तो यह धौलावीरा। अगला है, हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध स्थल मांडा कहाँ स्थित है? मांडा जो है आपका चिनाब नदी के तट, चिनाब के तट के निकट स्थित है मांडा। अगला है, हड़प्पीय स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ये कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा, राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहां से मिलता है? तो ये सुस्पष्ट साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से? 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं, वो हड़प्पा से मिले हैं। अधोलिखित पुरातत्व वेदों में से किसने सर्वप्रथम अमरी का खुदाई की? तो N.G. मजूमदार ने। कहां से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल और कालीबंगा से। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? सुरकोटदा से। सुरकोटदा आपका कहां पे है? गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? तो चौकोर या वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ प्रदेश में देखिए, मुख्यतः 3 हैं आपके, वो कौन कौन से हैं? देसलपुर, धौलावीरा और सुरकोटदा। ये मुख्यतः जो है आपके कच्छ के रण में। देखिए, मुख्यतः यहाँ पे कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी में ही जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो यहाँ पर मिलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, जो लोथल है आपका, रोजदी है, एक सेकंड, लोथल, रोजदी, रंगपुर, कुंताशी, नागेश्वर, ये सभी क्या है? खंभात की खाड़ी में है। और ध्यान रखिएगा कि यदि कहा जाए कि गुजरात में स्थित जो हड़प्पा कालीन स्थल है, उसमें आपका देशलपुर, धौलावीरा, लोथल, रोजदी, रंगपुर, सुरकोटदा, बाबरकोट एवं पादरी, कुंताशी, नागेश्वर, ये सभी के सभी यहाँ से संबंधित हैं। तो यहाँ पर 1, 2 अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है, किस सैंधव पुरास्थल से
कांसे कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा या प्रसाधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये हड़प्पा से। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये आपकी लोथल से प्राप्त हुई है। तांबे की एक मानव आकृति। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है, तो नर्तकी की मूर्ति जो है वो किससे संबंधित है, किस प्रजाति से, आद्य अष्टलाइड से संबंधित है। जबकि जो पुजारी की मूर्ति मिली है वो मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो लोथल से प्राप्त हुई है। अगला है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित रहा है, तो व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। व्याघ्र अर्थात बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से, राजस्थान में। निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या रहा है, तो 1:2:4। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है, मूर्ति पूजा आपके हड़प्पा काल से प्रारंभ हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तच्छित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था, धौलावीरा में किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से किस रोग के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो देखिए रिकेटस, स्कर्वी और एनीमिया रोग के प्रमाण यहां से नहीं मिले, जबकि अर्थराइटिस, मलेरिया, ट्यूमर के मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है, तो यह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है, तो देखिए बनमाली और राखीगढ़ी, ये आपके हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में है और रोपड़ पंजाब में है। अधोलिखित में कौन सैंधोपुरा स्थल महानगर माना जाता है, तो राखीगढ़ी को माना जाता है हरियाणा का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है, तो नगरीय योजना। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिलता है। ठीक है, कहां से, मोहनजोदाड़ो से। समाधि R37 किस स्थल से संबंधित है, समाधि R37 जो है ये आपका हड़प्पा से संबंधित है। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कहां से मिले हैं, तो ये आपके हड़प्पा से मिले हैं। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किस में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, तो कालीबंगा में। कहां पर, कालीबंगा में किया गया है। ये कालीबंगा राजस्थान में है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से। कहां से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है, तो कहां पर, लोथल में। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मर्टिमर व्हीलर ने किया है। यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं, तो देखिए आर्य आक्रमण के बारे में सबसे पहले राम प्रसाद चंद्रा जो गार्डन चाइल्ड ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी थी। इस धारा के अन्य समर्थित विद्वानों में मैके, मॉर्टिमर व्हीलर और पिगमंट प्रमुख हैं, जबकि पीबी कांड़े प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1955 में 1955 में ही आर्य आक्रमण सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त जो बाढ़ का सिद्धांत है कि ये बाढ़ से इसका पतन होता है, तो उसमें जॉन मार्शल, मैके और SR राव ने इसको मान्यता दी थी। जबकि बीबी लाल ने आर्य आक्रमण की अवधारणा को 1997 में अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द सरस्वती फ्लोज ऑन में जलवायु परिवर्तन एवं व्यापार में भारी गिरावट को पतन का प्रमुख कारण माना था। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक रहे हैं KUR केनेडी, इन्होंने मलेरिया जैसी किसी महामारी के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन को रीजन बताया था। इन्होंने मोहनजोदाड़ो से मलेरिया का साक्ष्य जुटाया और कालीबंगा से लकवाग्रस्त बालक की लाश का मिलना जो किसी महामारी का प्रभाव था, इन्हीं के द्वारा बताया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कोणीय मापन का पैमाना किस सैंधव क्षेत्र से मिला है, तो सौराष्ट्र से मिला है। समाधान H संबंधित है किससे, तो परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से किसमें ओप अर्थात चमक वाले स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला
निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो ये पाई गई है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के उत्खनन से बड़ी संख्या में बहुमूल्य धातु तथा पत्थरों के आभूषण मिले हैं? अल्लाह दीनों कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। और यह एक हड़प्पियाई नगर है या गांव कह सकते हैं, जो कि बिना सुरक्षा की दीवार से घिरा है। किन हड़प्पी स्थलों से पक्की मिट्टी के हल के नमूने मिले हैं? कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका बहवालपुर और वनवाली से मिले हैं, अर्थात 1 और 3। जबकि कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला हुआ है। आगे बात करते हैं पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को रेखांकित करने वाले पहले पुरातत्वविद कौन थे? ए घोष थे। निम्नलिखित में से किन प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त मृदभांडों पर सींग वाले देवता का चित्रण मिलता है? तो कहाँ से? कोटदीजी और रहमान ढेरी से। 1 और 4। आगे बढ़ते हैं। पक्की मिट्टी के मुखौटे निम्नलिखित किन हड़प्पाई पुरास्थलों से मिले हैं? तो ये आपके कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। 1 और 2 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन पशु या पक्षियों का चित्रांकन हड़प्पाई मोहरों पर नहीं हुआ है? तो देखिए किसका किसका नहीं हुआ है। आपका गाय, घोड़ा और ऊंट का, भैंस का हुआ है। ठीक है, तो 2, 3, 4 याद रखिएगा, गाय, घोड़ा, ऊंट। किस हड़प्पाई स्थल से एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं? कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है पुस्तक और उसके राइटर को। एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस, ये पुस्तक किसकी है? G.L. पार्सल की है। 2, 3 से मिला दीजिए। द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, ये जो है आपकी एक घोष की है। मैन मेक्स हिमसेल्फ, ये जो है आपकी गार्डन चाइल्ड की 1 से मिलाइए। अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, ये आपकी जॉर्ज एडोर्सी की है। 4 से मिला दीजिए तो 3,2,1,4 अर्थात बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से किस विकसित हड़प्पा स्थल में एक महिला का मृत शरीर सरकंडों की चटाई में लिपटा काष्ठ के ढक्कन वाले ताबूत में मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों से पैमाने प्राप्त हुए हैं? कहाँ से पैमाने प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो और लोथल से। अर्थात 1 और 4 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां हैं, किताब और उसके राइटर, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए जे मार्क केनोअर, इनकी पुस्तक है एंशियंट इंडियन सिटीज ऑफ द इंडस वैली। 3 से मिला दीजिए। बीबी लाल की पुस्तक है द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, तो 4 से मिला दीजिए। और वहीं एम के धावलिकर की पुस्तक है पहला वाला द फर्स्ट फार्मर ऑफ द दक्कन। और दिलीप के चक्रवर्ती की पुस्तक है इंडस सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया, अर्थात 3,4,1,2 अर्थात सी ऑप्शन। अगला, हड़प्पा कालीन सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो धौलावीरा से। हरियाणा में कौन से 2 हड़प्पा कालीन शवाधान स्थल स्थित हैं? तो राखीगढ़ी और फरमाना हरियाणा में है। तो 1 और 3 अर्थात डी ऑप्शन। प्रारंभिक हड़प्पा चरण में कहाँ से गर्त आवास प्रतिवेदित हैं? तो ये भिर्राना से। निम्नलिखित उत्खनित हड़प्पीय पुरास्थलों में कौन एकमात्र संघ कार्य के लिए जाना जाता है? तो ये है आपका नागेश्वर। तो देखिए कुंताशी, नागेश्वर, नगवाड़ा, शिकारपुर, ये सभी हड़प्पाई स्थल जो है गुजरात से संबंधित हैं। इसमें नगवाड़ा और शिकारपुर जो है कच्छ के रण में है, जबकि कुंताशी और नागेश्वर जो है खंबात की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूचियां, इन्हें हमें सुमेलित करना है। इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड, ये पुस्तक जो है MBN राव की है, तो 2 से मिलाइए। हैज द इंडस स्क्रिप्ट बीन डिसाइफर्ड, ये पुस्तक जो है बीबी लाल की है। 4 से मिला दीजिए। डिसाइफरमेंट ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट, ये पुस्तक जो है SR राव की है। 1 से मिलाइए। इंडस एज द राइटिंग सिस्टम, ये पुस्तक जो है GL पार्सल की है, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2413 अर्थात ए ऑप्शन। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए रंगरेज के कुंड कहाँ से मिले हैं? लोथल से, तो 4 से मिला दीजिए। 20 खंभों वाला सभा भवन, ये मोहनजोदाड़ो से, तो 3 से मिलाइए। दुर्ग का द्विभागी कण, ये आपका कालीबंगा से, तो 2 से। लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है बालू से। 1 बालू जो है ये हरियाणा के सर्वाधिक
मतलब हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल है, और ये यहाँ पे ये जो है सर्वाधिक फसली साक्ष्य वाला हड़प्पा स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा 4321 4321 4321 अर्थात ए ऑप्शन। अगला है नर्तकी अभिप्राय मिट्टी के पात्र खंड पर उत्कीर्ण आकार मिलता है, कहाँ से मिला है? तो ये भिर्राना, भिर्राना कहाँ पर है? भिर्राना आपका हरियाणा में है, ठीक है। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया? तो 1946 में, 1946 में किया। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।